हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम दोस्तों, एपिक एजुकेशन में आपका मैं स्वागत करता हूं। तो सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम। जो भी आप अपने अपने आराध्य देवी देवता को मानते हो, आप भी कमेंट बॉक्स में उसका नाम लेकर वीडियो को शुरू कर सकते हो। बिल्कुल भाई, आज का जो वीडियो का जो ध्येय है, जो उद्देश्य है, वो बहुत ही स्पष्ट है दोस्तों कि 28 फरवरी को यदि सुख शांति रहती है तो कैसे होगी मौज। बोड़े की फौज 65 वाले की भी मौज कैसी होगी दोस्तों। इन स्लोगन के साथ, इन डायलॉग के साथ हम अपनी वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करने का तरीका वीडियो के प्रारंभ में मैं आपको बता चुका हूं। कृपया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और वीडियो को भी लाइक कर ले, जिसका कोई पैसा नहीं लगता है। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप में बोला है दोस्तों, अब मैं 28 फरवरी की डेट ही क्यों लिखी है, क्योंकि दोस्तों 28 फरवरी को क्या है, जो 56-57 है और जो टीजीटी है, ठीक है, इनकी सभी केसों की, जितने भी इनके ऊपर केस है, सभी केसों की फाइनल डेट है, फाइनल जजमेंट डेट है दोस्तों, फाइनल जजमेंट डेट है। ठीक है, तो यदि इन सब की, इन पे से यदि इन सब का रिजल्ट यदि निकाल देती है 56-57 का खास तौर से और टीजीटी का, तो आप ये जो मान के चलिए कि ग्रुप डी के अंदर ऐसी भारी गिरावट आएगी कट ऑफ में, जो ये बड़े बड़े यूट्यूब चैनल अब कितनी बता रहे हैं दोस्तों, 75 से कम कोई बोल ही नहीं रहा। तो उसमें कितनी शानदार गिरावट आएगी मैं आपको बता सकता हूं दोस्तों। देखो, यदि दोस्तों सुख शांति रहती है तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 2018 में आपकी भर्ती हुई थी एक, ठीक है, उसके बाद 2023 में होने जा रही है। ठीक है, यदि मैं बात करूं 2023 में, 2018 की भर्ती में, तो आपकी कट ऑफ जनरल की कट ऑफ रही थी भाई 69। ठीक है, और इसी के इर्द गिर्द जो अन्य कट ऑफ भी रही थी हो रही थी, और एक -1 नंबर पर क्या गई थी, इसकी वेटिंग गई थी। ठीक है, अब आप बोल सकते हो कि सर 2023 की भी क्या इतनी रहेगी। तो भाइयों, पहले तो ये देख लीजिएगा कि 2018 में ये आपको बता देता हूँ कि पोस्ट कितनी थी, लगभग 18,000 प्लस पोस्टें थी। ठीक है, यदि मैं 2023 की यदि मैं बात करता हूँ, तो आप जो ऑफिशियल है वो 13,500 के आसपास पोस्ट हैं, और सीएम साहब ने बोला है कि 1500 पोस्टें और बढ़ाई जाएंगी, तो कुल मिलाकर 15,000 पोस्ट इस बार जो है वो फिलअप की जाएंगी, जो ग्रुप डी की हैं। ठीक है, यदि हम इस तरफ पेपर देख लेते हैं कि यदि पेपर का लेवल कैसा था, तो भाई पेपर का लेवल यहाँ था भाई हार्ड। ठीक है, और यहाँ हार्ड टू मॉडरेट, हार्ड टू मॉडरेट था। और यदि मैं इस तरफ की बात कर लूँ, पेपर का लेवल क्या था भाई, आपका मॉडरेट टू इजी था। ठीक है, तो लेकिन मैं कितने अंक का इसमें डिफरेंस हो सकता है दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा। जिन्होंने भी पेपर दिया है, इसमें आपके कम से कम 6 या 7 नंबर का जो गैप है आ सकता है। यानी जो विद्यार्थी जिस पेपर में बैठा है, उसने यदि 64 नंबर गेन किए हैं, तो वो विद्यार्थी यदि इस पेपर में बैठता है तो वो 71 नंबर आसानी से ले लेगा। और ये 6-7 नंबर मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये किसके थे, मैथ के थे और साइंस के थे। ठीक है दोस्तों, साइंस के थे, तो ये इतना डिफरेंस आएगा आपका 6-7 नंबर का। ठीक है, जो हमने इसमें आपकी बात की है, जो 5-6 नंबर का जो डिफरेंस है, वो इसलिए आया है क्योंकि इसमें पेपर क्या था, हार्ड था, और इसमें क्या था, आपका पेपर इजी था। ठीक है, तो लेकिन दोस्तों यदि मैं आपको आगे लेके चलता हूँ इससे, ठीक है, कि टोटल इस बार 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, 2023 में, ठीक है, लगभग 15,000 भर्तियों पर क्या है, भर्ती प्रक्रिया पूरी होनी है।
ठीक है, यदि मैं इन सब के लिए बात करता हूँ तो मैं आपके सामने एक आंकड़ा रख सकता हूँ दोस्तों, और वो आंकड़ा आपको सटीक जानकारी देगा। जो अभी अभी भर्ती हुई है दोस्तों, एक तो स्टाफ नर्स की, ठीक है, स्टाफ नर्स की, और स्टाफ नर्स में से ये लगाओ आपके कितनी भर्ती थी, 1554 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। एक जो सिलेक्शन हुआ है वो हुआ है इलेक्ट्रीशियन का। इलेक्ट्रीशियन की मैं बात करूं तो लगभग 6500 बच्चे इलेक्ट्रीशियन में आपके लगे हैं। और वीएलडीए है, वीएलडीए की बात करूं तो लगभग 747 भर्तियां वीएलडीए की आई है। और फायर ऑपरेटर पर भी रिजल्ट आ चुका है, ठीक है, फायर ऑपरेटर पर, और ये लगभग 2108 भर्तियां हैं, ठीक है, ये भर्तियां आई हैं। और ये लगभग कितनी, 10,233 कुल रिजल्ट, ये इतना रिजल्ट आया है, 10,233 का रिजल्ट आपका यहाँ से आया है, ठीक है। तो यदि मैं बात करता हूँ, यदि 10,233 की यदि मैं बात करता हूँ तो इनमें से आपके टॉपर कितने होंगे। बहुत सारे बहुत किलकी लगा रहे हैं जब से ये रिजल्ट आया है, कितने नंबर, 5 नंबर कम हो जाएगी, 6 नंबर कम हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। देखो, एक तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है। यदि आपको कट ऑफ देखनी है तो वीडियो को अंत तक समझना है, फिर आप अपने आप कट ऑफ बना लोगे दोस्तों। इस बात की भी मैं आपको गारंटी और श्योरिटी देता हूँ कि कट ऑफ अपने आप खुद बना लोगे। तो 10,233 जो बच्चे हैं दोस्तों, इनमें ज़्यादा टॉपर नहीं है, ठीक है। मैं इनको अलग लिख लेता हूँ। यानी जो टेक्निकल के हैं, टेक्निकल है, टेक्निकल में हम लेके चलते हैं कितने, 10,000। वैसे तो 10,233 है, ठीक है, लेकिन हमने इनमें से टॉपर निकालने हैं। टॉपर अब 10,000 में से कितने होंगे, तो मैं इनमें से कोई ज़्यादा नहीं लगा रहा दोस्तों। आपने देखा भी होगा मोस्टली की जो कट ऑफ है वो 48, 45, 47, 51, 52, सिर्फ वीएलडीए को छोड़कर बाकी सब किसी प्रकार की कट ऑफ गई है। और ये टेक्निकल के विद्यार्थी होते हैं, इतना ज़्यादा मतलब थोड़े बहुतों को, सबको नहीं, मैं पाँचों उंगलियों को एक समान नहीं बोल रहा, कुछ को बोल रहा हूँ दोस्तों मैं, ठीक है। तो मैं उसी के हिसाब से लगा रहा हूँ कि इनमें जो टॉपर होंगे हार्डली आपके ये लगाओ कि 2,500 यानी 2,500 आपके क्या होंगे, इनमें टॉपर होंगे, ठीक है। ये मैंने इसमें से 2,500 बच्चे आपके निकाल लिए हैं। अब टेक्निकल के बाद आती है आपकी ग्रुप 56 की, ठीक है, ग्रुप 56 की और ग्रुप 57 की, ठीक है। और इसमें लगभग बच्चे आपके हैं 12,000 बच्चे। इसमें कितने बच्चे हैं, 12,000। यदि ग्रुप 56 और 57 का 28 फरवरी को सरकार निपटारा कर लेती है तो अब मेरा दोस्त मान के चलो कि यही ग्रुप 56, 57 वाले बच्चे पूरे के पूरे आपके ग्रुप डी में भी टॉपर हैं और यहाँ भी टॉपर हैं। अब देखो, मैंने यहाँ से एक बहुत कम आंकड़ा उठाया है, लेकिन दोस्तों वैसे तो हो सकता है इनमें से 10,000 ही टॉपर हो, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ जो कट ऑफ करने वाले हैं, कम करने वाले हैं, ये पूरे के पूरे 12,000 बच्चे ही क्या है, कट ऑफ करने वाले और अच्छे बच्चे हैं। इनके आप देखोगे तो बड़े अच्छे नंबर, ग्रुप 56, 57 का जो एग्ज़ाम दिया उसमें भी इनके बड़े अच्छे हैं, ग्रुप सी में भी बड़े अच्छे हैं, और ग्रुप डी की तो ये क्रीम है। तो मैं पूरे के पूरे क्या लूँगा, इनको लूँगा। उसके बाद भगवान ने चाही, भोले ने मौज करी अपनी, तो टीजीटी के आपके लगभग 7,500 जो भर्ती है वो है, ठीक है। ये भी एक अच्छा और पढ़ा लिखा वर्ग है, लेकिन दोस्तों मैं इसके बारे में एक बात पहले भी बता चुका हूँ, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में, जैसे किसी प्राइवेट जॉब में या किसी फील्ड में या एकेडमी में जॉब कर रहे होते हैं, तो इनके सारे के सारे जो टॉपिक है वो मजबूत नहीं होते। इनका खून का सब्जेक्ट तो मजबूत होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये मानूंगा कि बुद्धिमान वर्ग है, तो इसलिए इनमें से 50% तो टॉपर होंगे। तो इनमें से मैं आपके सामने ले लेता हूँ उसमें से कि यदि आपके 3500 क्या निकल जाए, इनमें से टॉपर बच्चे निकल जाएं जो ग्रुप डी में भी सिलेक्शन ले रहे हों, हो सकता है ऐसा। देखो, ये होती है पॉसिबिलिटी आपको समझाने की, ठीक है। उसके बाद आपका हरियाणा पुलिस का रिजल्ट आया, हरियाणा पुलिस की वेटिंग का आया, ठीक है, 1149 का, ठीक है। अब इसमें भी कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेंगे,
ठीक है, लेकिन मैं इतने ज़्यादा इसमें से नहीं लेता हूँ। मैं इसमें से हार्डली 100 बच्चे लेता हूँ कि 100 बच्चे मुश्किल से मिलेंगे इसमें आपके, जो ग्रुप डी में आपके टॉपर कर सके। ठीक है, एक आंकड़ा मैं दिल्ली पुलिस का ज़रूर लेना चाहूँगा। दिल्ली पुलिस की यदि मैं बात करता हूँ तो दोस्तों दिल्ली पुलिस में एक बताया गया है कि लगभग 3000 बच्चे आपके सेलेक्ट हुए हैं हरियाणा के। ठीक है, और ये वो सभी बच्चे हैं जो एक अच्छी तैयारी करते हैं, अच्छे लेवल की तैयारी करते हैं, बहुत बेहतरीन तैयारी करते हैं। तो इसलिए मैं इस इनमें से मैं लेना चाहूँगा भाई कम से कम 1000 बच्चे तो मैं ज़रूर लेना चाहूँगा इनमें से कि 1000, चलो 1000 भी यदि मैंने ज़्यादा ले लिए तो मैं कहना चाहूँगा इनमें से कम 900 बच्चे तो ज़रूर होंगे। ठीक है, उसके बाद चंडीगढ़ पुलिस की भर्ती आई। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो हरियाणा के उसमें ज़रूर लगे होंगे, तो मैं ये ले लेता हूँ 100 मैं उसमें ले लेता हूँ। ठीक है, 100 मैंने उसके अंदर ले लिए कि 100 तो उसके अंदर ज़रूर होंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों ये थोड़ी सी गलती हो गई और आप लोगों ने बताया भी नहीं कि मैं लिखना क्या चाह रहा हूँ और लिख क्या दिया। मैं लिखना चाह रहा हूँ भाई 900 बच्चे। ठीक है, यानी दिल्ली पुलिस के कितने 900 मैंने लिए हैं, हरियाणा के ज़रूर सेलेक्ट हुएंगे जो अच्छे और मेधावी बच्चे थे, और चंडीगढ़ पुलिस में मात्र 100 बच्चे मेरे हिसाब से हो सकता है ऐसे होंगे। ठीक है, उसके बाद भाई चंडीगढ़ में आपकी टीचर की भर्ती कंप्लीट हुई है स्पेशल इलेक्ट्रिशियन की, और उसमें जेबीटी वाले हैं उसमें भी दे रखा है। तो हो सकता है भाई उनका रिजल्ट आए नहीं आए, लेकिन भाई वो भी अच्छे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, तो चलो उनको हम काउंट ही नहीं करते हैं, छोड़ो उनका, क्योंकि उनका अभी रिजल्ट आया ही नहीं है। तो उनका जब रिजल्ट ही नहीं आया तो हम भी नहीं लेते। ठीक है, और हम ईटीसी ले लेते हैं, ये ईटीसी बड़ी काम का होता है भाई। ठीक है, हम ईटीसी ले लेते हैं भाई, कुछ 300 जो बच्चे होंगे इधर उधर सेलेक्ट कर गए होंगे। ठीक है ना, कुछ जो 300 बच्चे होंगे इधर उधर सेलेक्ट कर गए होंगे। अब ये आंकड़ा कहाँ पर आ रहा है दोस्तों, आप देखिए। ठीक है, 12 और 3 15, 15 और 3 18, 18 और 1 19। ठीक है, लगभग 19,400, यानी लगभग आप लगा के चलो 19,500 के आसपास ये बच्चे आ रहे हैं यहाँ पर, कि जो करीम बच्चे होंगे। ठीक है, जो कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो चुके होंगे ग्रुप डी के रिजल्ट के आने से पहले। ठीक है, ऐसी उम्मीद लगा रहे हैं हम। तो नेक्स्ट पेज पे चलने, तो हमारे कितने टॉपर आए हैं निकल के। ठीक है, हमारे टॉपर निकल के आए हैं, ठीक है, लगभग 20,000। ठीक है, 20,000 ले लेते हैं हम राउंड फिगर में। ठीक है, अब भाई कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर अपने 19,400 आया था। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं दोस्तों जो एग्ज़ाम तो देते हैं, लेकिन वो अपना टेस्टिंग करने के लिए एग्ज़ाम देते हैं। भाई एग्ज़ाम दे दिया लेकिन उनको लगना लुगना कुछ नहीं होता। ठीक है, लगना नहीं होता, लेकिन वैसे ही एग्ज़ाम दे के पोस्टें ख़राब करनी होती है। तो ऐसे बच्चों की संख्या भी मैंने इसमें 600 मान ली है। ठीक है, इसलिए मैंने जो राउंड फिगर है जो आपका, वो मैंने ले लिया। टॉपर कितने होंगे, लगभग 20,000 बच्चे टॉपर होंगे। ठीक है, ऐसा हम इस चीज़ में क्लैरिटी से लेकर चल रहे हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए। यदि आपको कट ऑफ खुद बनानी है तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। 20,000 बच्चे क्या हो गए, टॉपर हो गए। अब हमारी ग्रुप डी में, ठीक है, ग्रुप डी में अपनी कितनी है, 15,000 भर्तियां हैं। ठीक है, लेकिन अब ये जो 20,000 है, यदि ये टॉपर बार हो जाएंगे तो एक अनादर वे में हम ये कह सकते हैं कि भाई भर्तियां 15,000 नहीं रही, टोटल भर्तियां कितनी हो चुकी है, ये हो चुकी है टोटल वैकेंसियां, टोटल वैकेंसी। और ये कब हुई हैं, यदि 28 तारीख को, ठीक है, 28 तारीख को सुख शांति रहती है, सुख शांति। अब बोलोगे कि सर ये सुख और शांति का क्या चक्कर है, क्योंकि भाई 28 ही तारीख वो तारीख है, ठीक है ना, 28 फरवरी वो तारीख है जिसमें आपके 5 अंकों का जो है वो केस लगा हुआ है। 56-57 का ग्रुप वाइज और कैटेगरी वाइज का जो है, यानी सभी के सभी जो है
केस लगे हुए हैं, टीजीटी के हैं, तीन केस टीजीटी पर लगे हुए हैं। ठीक है, यदि इन सब का यदि HSSC 56-57 को बचाने में कामयाब हो जाती है, क्योंकि जो एक ग्रुप था आपका कौन सा था, 57 या 56 था, उसमें आपके 41 क्वेश्चन रिपीट भी हैं। ठीक है, उसका मामला भी 41 क्वेश्चन रिपीट का मामला भी है। सब की जितने भी केस है सभी केसों की सुनवाई होनी है। ठीक है, और उसके बाद यदि देखो यदि सरकार इनको बचाने में कामयाब हो जाती है, ग्रुप 56 को भी और 57 को भी टीजीटी पर रोक हट जाती है, रिजल्ट आ जाता है, हो सकता है 28 की शाम को या 28 की रात को ही क्या आ जाए, रिजल्ट आ जाए। लेकिन संभावना तो कम है, लेकिन आ जाए। लेकिन कुल मिला के परिस्थिति क्या हो कि चाहे 56-57 हो, चाहे 56-57 हो, चाहे टीजीटी हो, ठीक है ना, इनका रिजल्ट क्या हो, इनका रिजल्ट आपका किस से पहले आना चाहिए, ग्रुप डी से पहले। ग्रुप डी से यदि पहले आ जाता है, ग्रुप डी से यदि पहले आ जाता है, ठीक है, तो भाई ये लगाओ बल्ले बल्ले हो जाएगी, जिसके 60-65 नंबर है वो भी लग जाएगा कैटेगरी वाइज। ठीक है, तो एक तो केस ये भी हो सकता है कि सरकार इनको बचा ले, क्योंकि कोर्ट के अधीन बात है। ठीक है, सरकार इनको बचा ले। ठीक है, और एक ये हो सकता है भाई सरकार हार जाए, ये भी तो हो सकता है भाई, दोनों पॉसिबिलिटी है ना, 50-50% है भाई। ठीक है, 50% ये है, 50% ये है, तो हम दोनों संभावनाओं को लेके चलते हैं। पहले हम लेके चलते हैं 50% संभावना कि भाई हो सकता है सरकार 56-57 को न बचा पाए, 56-57 को न बचा पाए। ठीक है, और टीजीटी, ठीक है, टीजीटी की भर्ती भी ग्रुप डी से पहले ना हो। इस केस में यदि मैं बात करता हूं तो फिर जनरल की कट ऑफ जाने वाली है आपकी, बहुत ज़्यादा हाई जाने वाली है, लगभग 74 के आसपास फिर जनरल की कट ऑफ आपकी जाएगी। उसके बाद मैं EWS और BCB की बात कर लेता हूं। ठीक है, इन दोनों की कट ऑफ आपकी 73 के आसपास जाएगी। ठीक है, उसके बाद यदि मैं BCA की बात कर लेता हूं तो BCA की कट ऑफ है आपकी लगभग 70 के आसपास कट ऑफ जा सकती है। और जो SC है दोस्तों, जो SC वाले भाइयों की कट ऑफ है वो आपकी 68 तक जा सकती है। ठीक है, और उसके बाद ESM है और जो आपके फिजिकल हैंडीकैप्ड है, इनकी कट ऑफ भी फिर हाई जाएगी। ठीक है, हाई जाएगी तो कितनी हाई जाएगी, ठीक है, तो इनकी कट ऑफ आपकी 60 के आसपास कट ऑफ इनकी जा सकती है। ठीक है, और ये कट ऑफ मैंने बताई है आपके 100 अंकों में से। ठीक है, ये कट ऑफ कितने में से है, आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100 है। ठीक है, आउट ऑफ 100 है। ठीक है, एक तो केस ये हो सकता है कि 100 में से ये हो जाए। एक जो दूसरी संभावना है, दूसरी संभावना क्या कहती है कि यदि सरकार बचा ले, सरकार 56-57 की भर्ती और टीजीटी की भर्ती पहले कर दे, 56-57 की भर्ती और टीजीटी की भर्ती पहले कर दे। ठीक है, तो फिर क्या सिचुएशन हो सकती है, समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों, फिर क्या सिचुएशन हो सकती है। देखो पोस्ट हमारी कितनी जा चुकी हैं अब, देखो यदि ऐसी कंडीशन आती है तो हमारी पोस्ट आपकी 35,000 हो चुकी है 15,000 की बजाय। एक्सप्लेन मैं आपको पहले कर चुका हूं कि ये 35,000 कैसे हुई है। ठीक है, तो उसमें एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं, यदि इन सब की और टीजीटी और भी सारी भर्तियां पहले हो जाती है तो जनरल की जो कट ऑफ है, देखो ये कट ऑफ भी मैं आपको कितने में से बताऊंगा, 100 में से बताऊंगा। ठीक है, जनरल की कट ऑफ है दोस्तों, उसमें बहुत भारी गिरावट नहीं दर्ज की जाएगी। ठीक है, यदि ऐसी सिचुएशन रहती है तो फिर जो जनरल की कट ऑफ है आपकी लगभग 5 या 6 नंबर नीचे आ जाएगी। ठीक है, यानी आपकी 69 के आसपास जो है वो कट ऑफ आ जाएगी आपकी, किस में से, 100 में से। सारी मैं 100 में से बताऊंगा। उसके बाद EWS और BCB। ठीक है, ये भाइयों की कट ऑफ है दोस्तों, वो 68 रहेगी।
ठीक है। उसके बाद जो BCA है, BCA की कट ऑफ जो आपकी रहने वाली है वो आपकी 65 के आसपास रह सकती है। देखो 65 +-1 सभी में है भाई, इसमें +-2 यानी 69 भी रह सकती है, 67 भी रह सकती है, 71 भी रह सकती है। तो +-2 ये 63 भी रह सकती है और 66 भी जा सकती है। ठीक है। और जो SC की मैं बात करता हूँ, SC की जो कट ऑफ है आपकी, वो आपकी जा सकती है आपकी लगभग आपकी 61 के आसपास। जो SC की कट ऑफ है वो 61। और जो ESM है और फिजिकली जो हैंडीकैप्ड है दोस्तों, उनकी मैं नॉर्मली से बता रहा हूँ, 1-2 नंबर ऊपर नीचे ही रहेगी उनकी। ठीक है। उनकी जा सकती है फिर आपकी 56 के आसपास। ठीक है। और +-2 का गैप दोनों में रखे, क्योंकि भाई ये कितनी जा सकती है, जैसे मैंने 69 बताया है, हो सकता है ये 67 चली जाए, हो सकता है ये 71 चली जाए, इसी प्रकार ये 68 है, तो ये इतना गैप जरूर लगा के चलो इसमें। ठीक है। आप सेफ हो, मैंने ये सेफ बताया आपको। इस सिचुएशन में आपकी जो कट ऑफ है ये रह सकती है। ठीक है। एक जो कल जो केस है वो है 5 अंकों का। ठीक है, 5 अंकों का। ठीक है। यदि 5 अंक क्या होते हैं, सस्पेंड होते हैं। देखो सिचुएशन है, कुछ भी हो जाए, हम इसके खिलाफ नहीं है, हम ये कहते हैं भाई मिलो, हमें क्या दिक्कत है। ठीक है, किसी का भला होता है, लेकिन यदि किसी का हक मरता है तो वो भी तो गलत है। ठीक है। यदि वो गलत है तो भाई फिर सबके लिए गलत है। ठीक है। तो हम ये कहते हैं यदि कोई है जेन्युइन बच्चा है, लेकिन मैं आपको ये 5 अंकों की तो मैं इतनी कहानी बता सकता हूँ दोस्तों, मेरे आसपास में ही बता सकता हूँ मैं आपको, मेरी गली में ही। भाई जॉब तो है नहीं सरकारी उनके। ठीक है। लेकिन भाई उनके जमीन, किले, जायदाद। ठीक है। और 70-70, 80-80 किले ठेके पर ले रहे हैं, 8-9 किले घर के हैं। ऐसे ऐसे बंदे दुनिया भर के हैं जो मैंने देखे हैं। ठीक है। और भाई एक बंदा तो क्या भाई कंपनी में लगा हुआ है बंदा। ठीक है। और कंपनी में उसकी जॉब अच्छी सैलरी है। ठीक है। MCA वगैरह करके लगा हुआ है, लाख रुपए से भी ऊपर सैलरी है। उसने भी अपनी जो इनकम है उन्होंने भी 1,80,000 से कम दिखा रखी है। तो बताओ भाई कहाँ न्याय होगा यार, जो 5 अंकों वाले हैं। ठीक है। कैसे न्याय होगा भाई, आप इस चीज को एक बार समझने की कोशिश करें, एक बार अपने ऊपर मत लेकर जाओ दोस्तों इसको। ठीक है। आप एक सिंपल सी बात है दोस्तों कि यदि आप कट ऑफ में आ रहे हो, ठीक है, मान लिया ये एक जनरल सी बात है, मान लिया 70 पे कट ऑफ गई है। ठीक है, 70 पर कट ऑफ गई है और आपने पढ़ के मेहनत करके 70 नंबर ले लिए। ठीक है। और एक बच्चा आया, ठीक है, और उसके कितने नंबर थे, 66 थे, 5 वो एक्स्ट्रा ले गया। अब इसी बच्चे ने, इसके कितने हो गए, 71। ये 70 वाला इस 71 वाले ने मार दिया। ठीक है। किसने मारा, ये एक्स्ट्रा 5 नंबर में। पढ़ाई में वो इतना ब्रिलियंट नहीं था, लेकिन ये 5 नंबर जो, हाँ यदि उसके वैध है, वैलिड तरीके से लिए हैं, घर में जॉब नहीं है, कोई जॉब नहीं है, और इनकम भी 1,80,000 से सच में ही कम है, इतना निर्धन है वो, तो फिर तो ठीक है। लेकिन भाई जो मैंने कंडीशन बताई है वो बच्चे मार रहे हैं इस 70 वाले पढ़ने वाले बच्चे को। ठीक है ना। इसका कसूर क्या है दोस्तों, आप ये एक बार बताइए यार, अपने ऊपर मत ले, आप ये बताइए इस बच्चे का क्या कसूर है। तो यदि ये सिचुएशन रहती है तो फिर कट ऑफ क्या रहेगी उसके ऊपर देखते हैं। यदि माननीय हाई कोर्ट में बच्चों की जीत हो जाती है और माननीय हाई कोर्ट इन 5 अंकों को सस्पेंड कर देता है, फिर जो आपकी कट ऑफ है वो आपकी कितने में से बनेगी, फिर 95 में से बनेगी। ठीक है। अब 95 में से क्या कट ऑफ रहेगी दोस्तों, ठीक है, देख लीजिएगा। जनरल की जो कट ऑफ रहेगी दोस्तों, आप सीधे सीधे इससे लिंक कर लो। जो ये कट ऑफ है ना, ठीक है, जो जनरल की ये कट ऑफ है, ठीक है, और ये 95 नंबर में से कब है और ये 95 नंबर में से कब है दोस्तों, एक बात, इस बात को भी सुन लो, जब TGT की भर्ती और 56-57 की भर्ती पहले हो, तब बता रहा हूं मैं ये कट ऑफ। ठीक है। तब आपकी मैं, तब इस सिचुएशन में ना मैं इसे येलो पेन से लिखूंगा। ठीक है। तो उस केस में जनरल की जो कट ऑफ है आपकी, वो जाएगी आपकी लगभग, ये कह सकते हो आप 67 नंबर के आसपास। ठीक है।
ठीक है, 67 भी जा सकती है, 68 भी जा सकती है। ठीक है, एक छोटा सा आप इसमें लेके चलो, जनरल की कट ऑफ इसमें 68 ही जाएगी, क्योंकि इसमें जो बाकी ग्रुप के हैं वो बच्चे भी आएंगे। ठीक है, और जो आपके EWS है और BCB है। ठीक है, यदि मैं इन बच्चों की मैं बात करता हूं दोस्तों, ठीक है, इसी से लेके चलते हैं हम इसको, ये आपकी जा सकती है 66 के आसपास, 66 के आसपास जा सकती है। और यदि मैं BCA की बात करता हूँ, तो BCA वाले जो मैं भाई बोल सकता हूँ अपने, जो यहाँ आपकी 65 जा रही थी दोस्तों, आपकी कट ऑफ जो जा सकती है आपकी 62 आपकी कट ऑफ जा सकती है। और जो SC वाले मेरे भाई हैं, उनकी कट ऑफ की यदि मैं बात करता हूँ, SC की कट ऑफ है आपकी लगभग आपकी 57 के आसपास कट ऑफ आपकी जा सकती है। ठीक है, और जो ESM है और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, ठीक है, जिनके भी आपके 53 प्लस नंबर होंगे, उन सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। अब मैंने ये रेड पेन से बताई है, उस केस में बताई है दोस्तों, जब 95 में से जब आपका TGT और 56-57 क्लियर हो जाए। अब मैं आपसे वाइट पेन से लिखूंगा कि यदि ये भर्तियां पहले ना हो तो फिर जनरल की कट ऑफ कितनी जाएगी भाई? 95 में से यदि 5 नंबर सस्पेंड हो जाते हैं तो फिर जाएगी आपकी लगभग 73 के आसपास जनरल की जाएगी। ठीक है, और जो EWS है और BCB है, ठीक है, इनकी आपकी लगभग 71 के आसपास इनकी जाएगी। ठीक है, और जो BCA है, ठीक है, यदि मैं BCA की बात करता हूँ तो आपकी लगभग ये कह सकते हो आप 68 या 69 नंबर ये BC की जाएगी। और जो SC है आपकी 66 या 65 नंबर आपकी SC की जाएगी। और जो आपके ESM और फिजिकली हैंडीकैप्ड है, ठीक है, तो लगभग आपकी 59 के आसपास इनकी कट ऑफ जाएगी। तो ये आपकी कट ऑफ रह सकती है। हर एस्पेक्ट से हमने इसको एनालिसिस किया है, हर तरीके से आपको हमने समझाने की कोशिश की है। फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है कट ऑफ से रिलेटेड, या आपकी बारी आएगी नहीं आएगी, कोई भी डाउट आपका रह जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर कर बता सकते हैं दोस्तों। हम आपका स्वागत करेंगे और आपके एक एक कमेंट का हम आपको जवाब देने का काम करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान हो। एक एक व्यूवर ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबरों की तरह नहीं होता दोस्तों, कि वो आपके जो कमेंट्स होते हैं उनको देखते तक भी नहीं कि किसका कमेंट आया किसका नहीं आया। लेकिन यहाँ पर आपके एक एक कमेंट की सटीक जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है, इससे पहले भी आपने जो हमारे चैनल से पुराने जुड़े हुए हैं मित्र, उनको पता है कि यहाँ पर कितनी ऑथेंटिकेशन जानकारी आपको दी जाती है। फिर भी आपको जो लगता है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं,